अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसका बहुत सारे लोगों को गायबाना तारुफ ज़रूर है, लेकिन उसकी शक्ल बहुत कम लोग जानते हैं। ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सख्त सवालात की बात होती है, वहाँ पर जहाँ पर इमरान खान जो दूसरे सहाफ़ियों को जवाब ही नहीं देते, वहाँ पर इस सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर शिराजी, जीटीवी के रिपोर्टर हैं। यकीनन इस्लामाबाद में 4-5 साल इन्होंने जिस तरह मेहनत की है, अपना एक मकाम हासिल किया है, वो बहुत इंतहाई अहम है। और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी बीट है। हैदर शिराजी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप और हैदर शिराजी के दरमियान ज़्यादा हाइल होने की कोशिश नहीं करूँगा हम, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा बातें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैदर शिराजी की सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर शिराजी साहब, क्या हाल है? खैरियत हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और जो तारफ़ आपने करवाया, मैं ये सोच रहा था कि जो आप कैमरे के पीछे तनकीद करते रहते हैं और वो मुस्बत तनकीद होती है। अच्छा हैदर शिराजी साहब, आपसे एक सिंपल सा सवाल है। जब भी इमरान खान किसी इवेंट पे आते हैं या जिस तरह वो वज़ीर आज़म थे, तब भी हमने देखा पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों के साथ भी आपकी तर्क कलामी होती रही, इसी बुनियाद पर कि आप सख्त सवालात करते हैं। क्या लोगों में ये तस्वुर दिया जा रहा है कि आपको ये सारे सवालात फीड किए जाते हैं? क्या इसमें सच्चाई है? फीड कहाँ से फीड होते होंगे? अगर फ़राह खान के बारे में सवाल पूछा या आरिफ नकवी के हवाले से सवाल पूछा, तो ये आम आदमी भी जानना चाहता है कि फ़राह खान को डिफेंड इमरान खान ने क्यों किया, कि वो जलसे में आके उनकी बात करते रहे। आरिफ नकवी के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया डिबेट कर रहा है, वो सवाल पूछना ज़रूरी था। और ये क्वेश्चन जहाँ तक आपने अभी ज़िक्र किया कि जब पार्लियामेंट हाउस से इमरान खान आए, उस वक्त मैंने कहा था कि आपको कोई परेशानी है क्या, कि आप दीगर इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो उस वक्त इमरान खान ने मेरे साथ गुफ्तगू की थी। उसके अलावा साथ ही मैंने उनसे सवाल किया कि आपके अपने साथी आपको छोड़कर मुलाकातें कर रहे हैं उस वक्त के अपोजिशन पे। तो इमरान खान ने फिर 3 माह बाद उसी सवाल का ज़िक्र किया अपने जलसे में, और कहा कि जब पार्लियामेंट हाउस में एक सहाफ़ी ने मुझसे पूछा कि आपके साथी आपको छोड़ के जा रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हकीकत यही थी कि हमारे बहुत सारे जो इमरान खान उन्हें गद्दार कहते रहे, तो उनके अपने साथियों ने छोड़ के दीगर उस वक्त की अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे थे। यानी जिस वक्त मैं सवाल कर रहा था, इमरान खान साहब के चाहने वालों को वो बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने जलसे में आकर ये गुफ्तगू की और जलसे में इस बात का ज़िक्र किया कि हाँ, एक सवाल जब मुझसे हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मेरे ही साथी उस वक्त की अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, फ़राह खान का मैंने क्वेश्चन किया, फ़राह खान के हवाले से उन्होंने जाके जलसे में स्टेटमेंट दे दी। जब मैंने आरिफ नकवी की मैरियट होटल इस्लामाबाद में सवाल किया कि आरिफ नकवी क्या बिज़नेस पार्टनर है, दूसरे दिन ही जलसा था, इमरान खान वहाँ गए और सवाल किया। अब 2 दिन कबल आपको बता देता हूँ, जब वो इस्लामाबाद में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में आए जिस वक्त, तो उस वक्त मैंने पहले तो एजाज सैयद ने क्वेश्चन किया उनकी अहलिया के बारे में। फिर मैंने सवाल किया कि क्या तोशा खाना के हवाले से जो तहाइफ लिए या बेचे, उस पर उन्होंने वहाँ जवाब नहीं दिया, लेकिन जलसे में जाके उन्होंने कहा कि तोशा खाना के हवाले से मैं चाहता हूँ कि पब्लिक हियरिंग हो। यानी जो सवाल हो रहा होता है वो दुरुस्त होता है और वो कहीं से फीड नहीं होता। वो इस वक्त कौन पूछना चाहती है, अगर उन पर फ़राह खान, आरिफ नकवी, तोशा खाना या फिर बहुत सारे पार्टी के सवालात होते हैं, पार्टी से मुतल्लिक या अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की बातें हो रही होती हैं, तो इमरान खान अगर हाँ या ना में जवाब दे दें, तो उसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होती हैं, जो बातें बनती हैं, वो ना बने। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मैंने सवाल पूछा, अगले दिन उन्होंने जलसे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने बयान में, टॉक शो में उसका ज़िक्र ज़रूर किया। तो ये एक लीडर से सवाल पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान खुद मिसाल देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जब उनसे पूछा गया कि कमीज़ के हवाले से, तो उन्होंने जवाब दिया। तो जब इमरान खान खुद ये मिसाल देते हैं तो उनसे भी सवाल होगा, उनसे भी क्वेश्चन होगा। और लोग कहते हैं ये सख्त क्वेश्चन है। मेरी नज़र में एक सियासतदान के हमायती शायद ये कह सकते हैं कि इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन आम पब्लिक ये चाहती है कि जो इमरान खान या जो भी हुक्मरान हो, उस पर जो इल्ज़ामात लगें तो वो खुलकर उसका जवाब दें, क्योंकि अगर वो जवाबदेह नहीं होंगे तो फिर यकीनन ये बादशाहत एक तरह की होगी। अच्छा हैदर शिराजी साहब, ख़ास तौर पर हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या कुछ सहाफ़ी विंग्स हैं, वो आप पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि
हाँ, जो सवालात आप इमरान खान से करते हैं, साबिक वज़ीर आज़म से, वो सवालात हामिद मीर, गरीदा फारूकी समेत कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के अगेंस्ट होते हैं, वो आपको फ़ीड करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यकीनन ये झूठ है। मेरी मुलाकात एक आध दफ़ा किसी से हुई हो तो हुई हो। मैं गरीदा फ़ारूकी से पार्लियामेंट के बाहर कहीं मिला, या अहमद मीर वगैरह, उनसे एक आध मुलाकात, वो भी किसी इवेंट में। इसके अलावा मेरी उनसे ना कोई मुलाकातें नहीं हैं, ना कोई उनके साथ कोई ताल्लुक़ है। फील्ड की हद तक, सोशल मीडिया, ट्विटर की हद तक अगर कोई मेरी ख़बर होती है, वो कोई रीट्वीट कर दे या किसी उस पे राय दे दे, तज्ज़िया, तबसरा, इस तरह पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो भी अक्सर उस पे गुफ्तगू करते हैं, उस पे राय देते हैं। नून लीग के रहनुमा देते हैं, सहाफ़ी देते हैं। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। जिन लोगों से जिन के आपने नाम लिए, इनसे मैं शायद पर्सनली जाके कभी नहीं मिला, उनके साथ कभी मेरी मीटिंग नहीं हुई। मैं फील्ड में 1-2 मरतबा उनसे मिला हूँ, वो भी जब पार्लियामेंट के सामने सहाफ़ियों का धरना था तो सामने थे वो, उनके साथ सलाम दुआ हाथ मिलाना ज़रूरी था। और ये सीनियर लोग हैं, इनके साथ अच्छा है। हामिद मीर की अगर बात कीजिए तो काम बेहतर करते हैं। दूसरा बाकी जितने भी सहाफ़ी हैं, तो मैं यकीनन कोशिश होती है कि सवाल पूछूं, और मैंने जितने भी सवाल किए हैं उनको मैं डिफेंड कर सकता हूं। आप एक एक सवाल उठाएं, मैं हर सवाल को डिफेंड करूंगा। और दूसरा, अक्सर कहा जाता है कि आपकी आवाज़ ऊंची होती है सवाल करते हुए, या ये बातें आप सिर्फ पीटीआई से क्यों सवाल करते हैं। तो वो मामला ये है कि जब आप किसी कॉरिडोर से गुजर रहे हों, कॉरिडोर में से गुजरते हुए इमरान खान के साथ 10 उनके गार्ड्स होते हैं, 3-4 लोग उनके पार्टी के होते हैं जो नारे लगा रहे होते हैं, दूसरी तरफ 10 से 15 सहाफ़ी खड़े होते हैं। हर किसी ने मोबाइल पकड़ा है, कैमरा पकड़ा हुआ है, वो हर कोई चाहता है उसका सवाल इमरान खान तक पहुँचे और उसका जवाब दें। मैं भी इसी दौरान कोशिश करता हूँ आवाज़ ऊँची की जाए और इमरान खान तक सवाल पहुँचाया जाए, चाहे जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की बात का सवाल हो, मैंने जब किया था, क्या कोई राब्ते हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की बात हो, या फिर इनकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनकी बात हो, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि खुलकर मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है, सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, उन पर खुलकर सवाल पूछा जाए। तो इसका ताल्लुक मुझसे है। मैं ऑन करता हूँ हर सवाल को डिफेंड कर सकता हूँ, मौके को डिफेंड कर सकता हूँ। आवाज़ ऊँची थी, लहजा मेरा जिस तरह का था, हर चीज़ को मैं डिफेंड कर सकता हूँ। और पार्टी से सवाल करना, बीट के मामलात हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर इस पर मज़ीद क्वेश्चन है तो मैं खुल के जवाब दे सकता यकीन हूँ। है शाहिद साहब, आपने बहुत सारी बातें क्लियर कर ली, खासतौर पर नाज़रीन की जो गलत फहमियाँ होती हैं कि ये समझा जाता है कि शायद हैदर शराजी जैसे सहाफ़ी को कोई फीडबैक कर रहा होता है। तो यकीनन हमारे नाज़रीन इस बात को समझ जाएंगे कि हैदर शराजी ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है, वो चाहे इमरान खान हो, क्योंकि बीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसलिए वो कर लेते हैं। अगर उनके पास मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की बीट होती तो तब भी इनके सवालात उनके कायदीन से ऐसे ही होते। हैदर शराजी साहब, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और वहाँ पर आपने 7 सवालात किए थे और इमरान खान ने आखिरी में एक जवाब दिया था, मैं बड़ा खतरनाक हूँ। ये क्या सवालात थे, ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, इमरान खान जिस वक़्त आए तो हमारी कोशिश होती है कि इमरान खान से सवालात किए जाएँ, क्योंकि देखिए मैं तो सवाल करता रहूँगा, कोई जितनी मर्ज़ी तनकीद करे, कोई जितना मर्ज़ी बुरा समझता रहे। सवाल करना एक सहाफ़ी का हक़ है और मैं इस हक़ को इस्तेमाल करूँगा। उनसे मैंने पूछा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं? आपने ऐसी क्या ख़ता कर दी हैसियत वज़ीर-ए-आज़म के आपके पीछे वो ताकतें पड़ गई हैं? उसके अलावा इस वक़्त अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते की बात हो रही थी। मैंने बोला कि क्या कोई राब्ते हो रहे हैं? इसके अलावा बाकी आसिफ़ अली ज़रदारी से बैकडोर राब्तों की बात हुई कि मलिक रियाज़ के ज़रिए राब्ते हो रहे हैं, वो सवाल पूछा। जब इन तमाम सवालों के बाद उन्होंने जवाब ना दिया तो फिर मैंने कहा कि आप ख़ामोश हैं, क्या कहीं से कोई हुक्म आया है कि आप ख़ामोश हो जाएँ, इसलिए ख़ामोश हैं? जिस पर इमरान खान ने कहा, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। तो जिसके बाद गुज़िश्ता हफ़्ते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश हुए। उस वक़्त भी मैंने सवालात किए और इमरान खान ने उस वक़्त मशवरा भी माँगा कि मशवरा दो, क्या करना है। तो उस वक़्त मैंने मशवरा भी उन्हें दिया, वो मशवरा अलग है। लेकिन जब इमरान खान हाई अच्छा, कोर्ट आए सॉरी। तो उस वक़्त एक बात हुई, वो ये कि सहाफ़ियों ने इमरान खान से पूछा कि आपने तो अब एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, आपने तो पैगाम दे दिया है। उस वक़्त इमरान खान ने कहा कि एक सहाफ़ी है जो
सवाल बहुत ज़्यादा करता है, जो इस हवाले से कोशिश करता है कि मैं गुस्से में आ जाऊँ। तो मैंने उसे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, और इमरान खान ने वहाँ वो बात की। और इसके अलावा जब वो एटीसी में गुज़श्ता रोज़ आए, फिर मैंने कहा कि अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो क्या काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह इन्होंने कैंपेन चलाई थी, और इमरान खान ने जलसे में आकर उसका ज़िक्र भी किया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक में, कि हमने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो भी बयानात थे, जो भी हुआ, उनके खिलाफ हम गए, अदालती मामलात थे, तो वो गलत था। यानी उस वक़्त उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी तनाज़ुर में मैंने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से सवाल किया कि क्या अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरह आप क्या दोबारा जजेस के खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे? और ये ज़रूरी है सवाल पूछना, क्योंकि माज़ी में ऐसा होता रहा है, और पीटीआई ने खुद से जान छुड़ा दी। और एमकेएम के जो सेनेटर हैं और वज़ीर कानून, उनका नाम लेते हुए कहा कि फ़रूक नसीम, तो उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ केस आगे बढ़ाया। तो लिहाजा ये सवाल बनता था। जब मैंने ये सवाल किया कि क्या जजेस के खिलाफ भी करेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि मैं अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका हूँ। और ये इस दफ़ा वो मुस्करा रहे थे। दिलचस्प बात ये है, तो हाई कोर्ट में अलग हमारी गुफ्तगू हुई, मशवरा हुआ, तो ये बात अच्छा, ये जो हाई कोर्ट में मशवरा, ये क्या मशवरा था, क्या सवाल था, क्या जवाब था, और क्या मशवरा दिया आपने, और क्या मशवरे पे अमल होगा इमरान खान साहब की तरफ से? देखिए, इमरान खान साहब आए, उस वक्त मैं था, मतीउल्लाह जान साहब थे, दीगर हाई कोर्ट के सहाफ़ी थे। इस दौरान मैंने पहले सवाल पूछा कि आप के पीछे वो बहुत से लोग पड़ गए हैं, क्या करेंगे? क्या इससे कबल आप इस जो जज के बारे में, मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में बयान था, इस पर यू टर्न लेंगे? यानी इस पर माफ़ी, जिस तरह अदालत में उन्होंने माफ़ी भी कहा है कि हम गैर मशरूत माफ़ी माँग सकते हैं। तो अब कहानी ये है, मैंने कहा कि आप यू टर्न ले सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं। तो इतनी देर में मेरे साथ ही मतीउल्लाह जान थे, उन्होंने भी यही सवाल किया, तो क्या आप माफ़ी माँगेंगे? तो इमरान खान ने कहा कि आप बताइए क्या किया जाए, तुम मशवरा दो कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप अगर माफ़ी माँगेंगे तो नाअहल हो जाएँगे, नाअहली की तरफ बढ़ जाएँगे, क्योंकि आप जानते हैं कानून, आप समझते हैं कि जब कोई शख्स माफ़ी माँग ले तो वो अपना जुर्म एक्सेप्ट कर रहा होता है कि मैंने हाँ ये कमिट किया है चीज़, और इस वजह से मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। तो मैंने इमरान खान साहब को कहा कि अगर आप माफ़ी माँगेंगे तो नाअहल हो जाएँगे। फिर उन्होंने फिर पूछा, तो फिर क्या किया जाए? मैंने बोला स्टैंड लिया जाए। उससे पहले सियासी सवालात भी हो रहे थे। तो कहानी ये है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर इनसे सवाल जवाब होते रहते हैं, और क्वेश्चन करने से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। और जैसे कि तोशा खाना के बारे में जब मैंने सवाल किया था, खान साहब ने परसों ही सवाल किया, और कल जाके उन्होंने गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक इसकी हियरिंग होनी चाहिए, और अवाम में अब ये मामला आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सवाल हो रहे होते हैं वो दुरुस्त हो रहे होते हैं। और जिस वक्त खान साहब एटीसी में आए, तो उस वक्त ये सवाल किए थे, उन्होंने उस वक्त भी ऑन द रिकॉर्ड है मौजूद, उन्होंने उस वक्त भी कहा कि जलसे में जाकर कोई जवाब दूंगा इसका। अच्छा, हैदर शराज साहब, यकीनन बहुत सारी बातें आज क्लियर हो गई, खासतौर पे हमारे नाजरीन को। और आप इस तमाम इश्यूज़ पे, इन तमाम मामला पे, अपने सवालात पे हमारे व्यूवर्स को, और ख़ास तौर पे जो आप पर तनकीद करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आप पर तनकीद करते हैं, और लोगों ने शायद आज तक सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी थी जो इमरान खान से सवाल करते हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह आपका चेहरा भी देख लेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि आप अपने सहाफ़ती उमूर में रह के क्या, किस तरह अपना सिलसिला जारी रखेंगे? इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप हमें देखेंगे स्क्रीन पर भी, पीटीआई के बारे में, इस मुल्क की सियासत के बारे में, चाहे अदारा जिस जगह पे मुझे असाइन करता है, ड्यूटी लगाता है, तो मैं वहाँ से आपके लिए ख़बरें लाता रहूँगा। इस्लामाबाद में सियासी मामलात जो भी होते रहते हैं, उन पर ख़बरें देना मेरे लिए बहुत अहम होता है, और वो बहुत अहम ख़बरें होती हैं जो मुल्क की तारीख़ से कौम को आगाह कर रही होती हैं। और इस दौरान अपने व्यूअर्स को भी ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के बारे में क्यों हर दूसरे तीसरे दिन उनके साथ इंटरेक्शन होता है, सवाल जवाब होते हैं। जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं, जॉब शुरू करते हैं, तो आप उस फील्ड के हवाले से आपका काम होता है। मेरा भी अदारे के अंदर एक काम है कि पीटीआई से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक और इमरान खान की एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक मैं ख़बरें दूँ। इसी वजह से इमरान खान से अक्सर सामना होता है और उनसे सवाल जवाब होता है। इस कभी केपीके हाउस में हो जाएँ या मैरियट होटल या कहीं पे भी हो, तो ये जो बीट का मामला है, और रह गया कि दीगर रहनुमाओं से एक अहम सवाल होता है कि आप दीगर रहनुमाओं से सवाल क्यों नहीं करते? उसका जवाब ये है कि देखिए,
एक तो भीड़ मेरी पीटीआई है, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के मैं ऐसे बहुत से जलसे दिखा सकता हूँ, और उन्होंने अपने जलसे में मेरे क्लिप चलाए जो मैंने मरियम नवाज से सवाल किए, मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किए, मैंने शहबाज शरीफ से सवाल किए, बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किए। उन सवालों के जवाब जब उन्होंने दिए तो वो इमरान खान मुतद्दद बार अपने जलसों में वो चला चुके हैं। मैंने मरियम नवाज से पूछा था जब DGSPR ने एक ब्रीफिंग दी थी कि आर्मी चीफ जहाँ देखता है वहाँ वो होते हैं, और अफवाज के अंदर किसी किस्म की डिफरेंस नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। उस पर मैंने मरियम से सवाल पूछा था जब वो PDM में थी। मैंने कहा कि आप तो कह रही हैं कि वहाँ पर चंद जर्नैल अपने फैसले कर रहे हैं, फौज के अंदर एक जैसा वो डिसिप्लिन नहीं है। तो जब उन्होंने जवाब दिया था कि वो क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे, तो वो PTI के रहनुमा और इमरान खान अपने जलसों में वो चलाते हैं। आसिफ, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जिसको सुप्रीम कोर्ट आए थे, आपको याद है, आप हमारे साथ खड़े थे। मौलाना साहब ने मुझे कहा कि तुम तो इमरान खान के लिए हमदर्दी पैदा करना चाहते हो। तो वो उससे कबल मैंने पूछा था उनसे कि वो ये पूछा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि सियासतदान अदालतों तक आएंगे। क्योंकि देखिए मुल्क में ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता कि अदालतों का सहारा लेकर हर वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए। तो मैंने सवाल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा था, तो ऐसा होता है कि जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो PTI के जो वर्कर्स हैं वो उसको शेयर करते हैं। अब चूँकि एक और बात भी है यहाँ पे कि इस वजह से भी ज़्यादा कोशिश हो रही होती है अब मेरे हवाले से। मैं ट्विटर पे अब एक्टिव हुआ हूँ, मैं गुज़श्ता 1 माह के दौरान एक्टिव हुआ हूँ। उससे कबल मैं ट्विटर पे बहुत कम एक्टिव था। बहुत सी खबरें थीं, बहुत सी चीज़ें थीं, अपलोड कर देता था, लेकिन उस तरीके से मैं उन्हें यूज़ नहीं करता था। लेकिन अब इमरान खान से या दीगर रहनुमाओं से जब सवाल जवाब होता है तो मैं एक्टिव हो रहा हूँ, तो वहाँ अपलोड करता हूँ, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। और दूसरा ये कि मैं सवाल पूछता रहूँगा। सवाल अगर मैं नहीं पूछूँगा तो PTI के अपने वर्कर्स देखें, एक मरतबा ये हुआ कि बनी गाला में PTI के रहनुमा शहबाज गिल और फैज़ुल हसन चौहान को जाने नहीं दिया जा रहा था। जब मैंने वो खबर ब्रेक की, उनकी वीडियो बनाई, उसके बाद बनी गाला में उन्हें एक ओहदा दिया गया। देखिए कभी कभी वर्कर्स के भी काम हो रहे होते हैं, और फैज़ुल हसन चौहान चूँकि हल्के की सियासत करते हैं, आवाम को वोट लेके आए हैं, तो इस हवाले से उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैंने एक मरतबा खबर ब्रेक की कि PTI के अंदर जो मीडिया विंग है उसमें भी ऐसे लोगों की इजारादारी है जो PTI की सीनियर क़यादत, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, दीगर कराची की क़यादत हो, या जनूबी पंजाब और KPK की, उनको कभी भी खबर शेयर नहीं की जाती। उनकी एक्टिविटीज़ और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर लेवल की या ख़वातीन की खबरें शेयर नहीं की जाती। इफ्तिखार दौरानी जैसे कि खबरें, बहुत उसका उठना बैठना, उसका मुस्कुराना, जलसों में जाके जायज़ा ले लेना, इसकी खबरें मुसलसल शेयर मीडिया करता है बनी गाला में जो सेक्रेटरीट है PTI का। जब मैंने खबर ब्रेक की उसके बाद इमरान खान ने खुद एक्शन लिया, और आज भी अगर ये देख रहे हैं मेरा शो तो यकीनन PTI की सीनियर क़यादत समझ रही होगी। और मैंने जब शहबाज गिल के बारे में एक खबर ब्रेक की थी कि शहबाज गिल बनी गाला में पार्टी के रहनुमाओं को, KPK के रहनुमाओं को, MPAs MNAs को, सिंध से MNAs जो सिटिंग MNAs थे उनको बनी गाला नहीं जाने दे रहे। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। जब वो खबर ब्रेक की, इमरान खान ने कहा नहीं, मैं अपने पार्टी वर्कर जो MNAs हैं उनसे मिलूंगा, दूरियां ख़त्म हुई। तो कहानी ये है कि कभी कभी हमारी जो, कभी नहीं ज़्यादातर हमारी खबरें एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक वसी तरह अवामी मफाद में होता है। हैदर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इनका एक जुमला जो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, PDM हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, सवाल पूछता रहूँगा। ये हैदर शराजी के आज के अल्फाज हैं, और यकीनन आज बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि लोग ये समझते थे, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और आम पब्लिक, कुछ सहाफ़ी ये समझते हैं कि हैदर शराजी को जो है वो सवालात फीड किए जाते हैं। यकीनन मेरे कुलीग हैं हैदर शराजी, कई बार हम दोनों इन मामला पर डिस्कस भी करते हैं। तो हैदर शराजी की जो एक सोच है, एक अपना एक स्टाइल है, अपनी एक नेचर है, एक आदत है, मौके की मुनासबत से वो वहाँ पर सवाल खुद उनके जहन में आता है और उसी वक्त ये सवाल करते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली कई बार देखा है। और हैदर शराजी किसी जमात के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के साथ ये पार्टी बनकर नहीं करते हैं, बल्कि बतौर सहाफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी बीट है, तो उस बीट से रिलेटेड इनके एक्टिविटीज़ पे ये जाते हैं, तो वहाँ पर सवाल बनता है। अगर कल
GTV इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ है या कोई और जमात है, कोई भी बीट दे देती है, उनकी एक्टिविटीज़ पर जब ये जाते हैं तब भी इनका रवैया, इनके सवालात, इनका स्टाइल यही रहेगा। मैं तो हैदर शराजी की फिर वही बात दोहरा दूँ कि किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, मैंने सवाल तो पूछना ही है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।